माँ का जो कोर्स होता है 3 साल का, वो भी मेरा करने का कंटिन्यूएशन में इसके साथ इरादा रहेगा। मेरी बड़ी बहनें सब बनी गई थी डॉक्टर, तो वो एक आपको मोटिवेशन मिल जाता है। जब आपके सारे ही एक लाइन में होते हैं तो आपको भी उसी लाइन में ही वो होता है। हम इस दुनिया में रहे या नहीं रहे, तो वो जो बंदा है उसकी जो आत्मा कहेगी साहब वास्तव में क्या है कि धन्यवाद आपकी माँ बाप को। कहाँ से आई है एक्चुअली हर बच्चे का जो पहला स्कूल होता है वो उसकी माँ होती है। यहाँ 2014 में एक भी डॉक्टर नहीं था। 14 के बाद में हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 65 डॉक्टर हैं। लेकिन एक घर में 5 डॉक्टर्स की खान इस घर में है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 10 साल के अंदर एजुकेशन और मेहमान नवाजी के मामले में भादरा से हम अभी काफ़ी पीछे हैं। डॉक्टर तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो मैं सोची मुसलमान लड़कियों को कौन बाहर पढ़ाता है, कौन डॉक्टर तक पहुंचाता है। बोलता राजस्थान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे स्पेशल लम्हे हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। भादरा के जनाब मन्नू खां की 4 पोतियां और एक पुत्र वधू डॉक्टर हैं और उसमें ज़्यादातर एमडी हैं। हमारा सौभाग्य है कि 5 में से इस परिवार की 2 डॉक्टर हमारे साथ हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं डॉक्टर सना खान, डॉटर ऑफ जनाब भंवरू खां जी, मन्नू खां जी के साहबजादे। उनकी साहबजादी डॉक्टर सना खान MBBS MD मेडिसिन और डॉक्टर निशात खान MBBS MS स्त्री रोग विशेषज्ञ। निशात खान डॉटर ऑफ शब्बीर हुसैन खां भादरा। डॉक्टर सफिया खान ये पुत्र वधू हैं मन्नू खां साहब की और पुत्र वधू हैं भंवरू खां साहब की। ये बाल रोग विशेषज्ञ हैं, पिज्जी हैं। और डॉक्टर हिना खान BDS हैं, MDS हो गए हैं अब। और डॉक्टर जैनब खान डॉटर ऑफ शब्बीर हुसैन खान और डॉक्टर हिना खान डॉटर ऑफ शब्बीर हुसैन खान। तो ये डॉक्टर्स की खान है, शब्बीर खान नहीं बल्कि डॉक्टर्स की खान इस परिवार को हम कह सकते हैं। एक्चुअली ये स्टार्टिंग तो हमारी स्कूलिंग से हुई थी, क्योंकि जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो उनका उस वक्त में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी नहीं थे भादरा में। लेकिन हम बचपन से जो भी यहाँ पे फर्स्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला हम उसी में जा रहे हैं। और उनका पूरा ये था कि नहीं, लड़का पढ़े या ना पढ़े, लड़की को बहुत कामयाब होना चाहिए कि उसको कभी भी मोहताजी की ज़रूरत ना पड़े। तो ये बचपन से ही कि नहीं, 2 ही प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट होते हैं, या तो टीचिंग या फिर डॉक्टर्स। तो ऐसे उसी ड्रीम के साथ हमने उनका ड्रीम पूरा किया। और अभी मैं MDS ऑर्थोडोंटिस्ट में सेकेंड ईयर PG हूँ। तो सून लाइक 1.5 ईयर्स में मेरी कंप्लीशन हो जाएगी मेरी डिग्री की, और मेरा MDS कंप्लीट हो जाएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी से किया दोनों डिग्री आपने? मैंने जो मेरी पहली डिग्री की है BDS की, वो जयपुर डेंटल कॉलेज से की है। मेरा बैच था 2009 और 10। उसके करीबन 8 से 8.5 साल बाद में मैंने मेरा PG ज्वाइन किया है। मेरी शादी हो गई थी उस दौरान के बाद मुझे वापस मतलब मोटिवेशन आया कि नहीं, मुझे मेरी बाकी जो सिस्टर्स थी वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में आ चुकी थी, तो उन सब ने भी मुझे मोटिवेट किया। मेरे बड़े पापा, मेरे पापा मम्मी, इन सब ने भी मोटिवेट किया कि आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करके अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें। आगे यही है कि बेहतरीन ऑर्थोडोंटिस्ट बनूं, थोड़ा समाज के काम आऊँ, थोड़ा इस्लाम की भी तरफ मेरा काफ़ी रुझान रहा है। तो इसके बाद मेरा ये रहेगा कि मैं इस्लामिक स्टडीज़ में भी अपना एक ग्रेजुएशन करूँ। जो इस्लामिक में आपका आलिमा का जो कोर्स होता है 3 साल का, वो भी मेरा करने का कंटिन्यूएशन में इसके साथ इरादा रहेगा। ऑर्थोडोंटिस्ट जो ये आपके टेढ़े मेढ़े जो दांत होते हैं जिन्हें ब्रेसेस से सीधा किया जाता है, उनका पूरा 3 साल का कोर्स होता है। उसमें फिर आप उसके ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं, जो मिड एज बच्चे होते हैं, जिनको टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, उनको सही किया जाता है। मैंने मेरा MBBS जो है वो भिलवाड़ा मेडिकल कॉलेज से किया है। मेरा फर्स्ट बैच है भिलवाड़ा का, प्रीमियर बैच 2018 बैच। कहाँ से शुरू हुई जर्नी आपकी? मेरी बड़ी बहनें सब बनी गई थी डॉक्टर, तो वो एक आपको मोटिवेशन मिल जाता है। जब आपके सारे ही एक लाइन में होते हैं तो आपको भी उसी लाइन में ही वो होता है, मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी डॉक्टर ही बनना है। मेरे जो बड़े पापा हैं उनकी बेटी हैं डॉक्टर सना परवेज़। उन्होंने MBBS किया है झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से, और उन्होंने मेडिसिन में PG किया है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से। भाभी हैं, उन्होंने MBBS किया महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से, और उन्होंने PG किया गीतांजलि मेडिकल कॉलेज से पीडिया के अंदर, MD पीडियाट्रिशियन है। उन्होंने अभी SR-शिप कर रही हैं SMS मेडिकल कॉलेज से। और जो मेरी जो बड़ी बहन है, मेरी जो एल्डर सिस्टर है डॉक्टर निशात खान, उन्होंने MBBS किया है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से, और अभी वो PG कर रही है RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर से। अभी उनका जस्ट 3rd ईयर कंप्लीट हो रहा है, वो भी अब आ जाएंगी जॉब के लिए।
जहाँ कामयाबी के झंडे बुलंद होते हैं वहाँ झुंझुनू का नाम नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह ने ही रास्ता दिखाया। मैं तो कभी दहलीज से ही बाहर पाँव नहीं रखा कभी। डॉक्टर तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन स्कूल भेजने की पूरी कोशिश करती रही, बच्चों को भी तैयार करके। इनके दादाजी फिर स्कूल जाके संभालते रहे। ऐसे करते करते इन्होंने एकदम से हिना का एडमिशन कराया, फिर आगे से आगे लाइन चलती रही। इनके ताऊजी ने भी काफ़ी, भंगरू खान, उन्होंने भी आगे होके तो उन्होंने ही रास्ता दिखाया। ये तो मैं सोची मुसलमान लड़कियों को कौन बाहर पढ़ाता है, कौन डॉक्टर तक पहुंचाता है, ऐसा सपना ही नहीं था। जैसे होता तो था, लेकिन हिम्मत खूब अल्लाह से दुआएं करती थी कि अल्लाह बच्चों को जमाए रखो कि छोड़ के ना जाएं। बीच वाली ने बीट से किया ना। और बीच वाली तो बीट्स में चले गई थी, तो वहाँ तो कोई चीज़ की कमी नहीं थी। और फिर दंदूरी झुंझुनू का रास्ता भी वही था, जो जाते आते वहाँ के गुजर जाते, जो उनसे ननिहाल का सपोर्ट रहता। ननिहाल का सपोर्ट रहा। और कोई रिश्तेदार ने ऐसे नहीं कहा कि भाई बच्चियों पर क्यों पैसे लगाते हो, क्यों आगे डालते हो। भाई पुराने लोगों की पुरानी बातें होती है, लेकिन नानी ने भी बहुत साथ दिया, बड़े मामू ने, सब ने मतलब मिल के कि कोई नहीं, बच्चियों को पढ़ाओ। तो पहले दिक्कतें तो बहुत है, लेकिन आज तो प्राउड फील होता है कि 3 बच्चे, तीनों डॉक्टर, तो 100% रिजल्ट हो गया। सब रिश्तेदार कहते हैं कि आपके लिए तो बहुत आसानी से आपकी डॉक्टर बन गई। आज बहुत मुश्किल है बच्चों को पढ़ाना, लेकिन आपकी लड़कियां बहुत आसानी से डॉक्टर बन गई। लेकिन मैंने ये सोचा कि मेरे बच्चे किसी से कम न रह जाएं। उनके बड़े भाई साहब के बच्चे सऊदी अरब में परवरिश पा रहे हैं, तो मेरे यहाँ घर के माहौल में। लेकिन मैंने कोशिश करती रही अंदर ही अंदर। जैसे ये देखती थी जकरिया अलैहिस्सलाम चुपके चुपके अल्लाह को पुकारा, तो वैसे ही मैं चुपके चुपके अल्लाह को पुकारती थी, खूब अंदर से मेहनत करती थी। कहीं भी जाती थी तो बच्चों की बैगों पर मेरी नज़र पड़ती थी कि भाई इनके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, राइटिंग कैसी है, वो कैसी है। फिर आके मैं भी वही मेहनत करती थी। ये चीज़ें दिखाने की नहीं होती हैं। दीन का पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ आपका, आपकी फैमिली का? दीन से तो मुझे पहले से ही मोहब्बत थी। मैं 14 साल की उम्र में नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो बच्चों को लेके सब रात को साथ सोती थी, तो बच्चों को नमाज पढ़ाती थी, कलमे सिखाती थी। ऐसे दीन का है तो उन्होंने आगे और हिजाब का मजबूत कर दिया। अब तो ये आपसे आगे निकल गए इस मामले में। ये भी हमसे आगे निकल गए। ये तो ये माएँ बन रही है, मैं मुझे बच्ची बना रखा है। आपको बहुत समझाते हैं, ज्ञान देते हैं खूब, है ना? मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। दीन और दुनिया दोनों में बताते होंगे आपको। अब तो दोनों चीज़ों में बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग करते हैं। बाहर निकलो तो एकदम मजबूती से निकलो, पहले की तरह शर्माओ मत। ऐसे लोगों के सामने बोल्ड बना रहे हैं आपको। हाँ। जीवन सफल हो गया ना? नहीं, बहुत आगे वाले आपके जो बकाया सपने ना, वो भी रब्बुल आलमीन पूरा करेगा इंशाल्लाह जी। आप इतनी दूर चला के आए और बहुत ही मतलब आप धीरे बोलने लगे, इनका असर है क्या ये? मेरे पास शब्द नहीं है आपको किस लफ्जों में आपको मैं शुक्रिया अदा करूं कि भी आपकी पूरी टीम आई है बाजरा। आज हर तरह का काम कर ले चाहिए, कोई काम में ऐसे नहीं कि भी हम डॉक्टर हैं। दादी की इतनी खिदमत करती है ये। हाँ, कितनी बड़ी बात है। हाँ। ये भी पार्ट कमज़ोर हो रहा है, दीन का कमज़ोर है, बुजुर्गों के जो मानवीय मूल्य हैं वो घट रहे हैं, संस्कारों का पतन हो रहा है, तमीज़ तहजीब ख़त्म हो रही है, सारी चीज़ें बेपर्दगी आम हो रही है। तो इन चीज़ों से सारी बच्चे रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है हम सब पर। और लोग सीख रहे हैं आपसे बहुत कुछ। ये अकेली आपकी कामयाबी नहीं है, ये एक चिराग से 2, 3, 4। बाद झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में मेरे रिश्तेदार में बहुत सारी बच्चियां डॉक्टर बन गई हैं कि भाई जब जैनब बन सकती है तो हमारी क्यों नहीं। हर साल 5-4 बच्चियां निकलती हैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की। अपनी रिश्तेदारी में हर साल 5-4 बच्चियां निकलती हैं कि मेडिकल में। और आज अब तो बहुत शुरुआत होगी। पहले तो सिर्फ टीचर की लाइन में जाते थे, सिर्फ एक टीचर की लाइन में। अब सब बच्चों ने डॉक्टरी लाइन में डाल दिया। तो अब शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे ये आंकड़ा है, ये बढ़ना है इंशाल्लाह, निश्चित रूप से। लेकिन ये दीन वाला पार्ट है, इस पर जहाँ आप सबको मौका मिलता है वहाँ ज़रूर आपको प्रयास कोशिश करनी चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ, दीन जहाँ भी आगे आए वहीं कर गुजरो, नेकियां जहाँ आगे आए वहीं नेकियां कर लो, ज़िंदगी ऐसे ही चली जाएगी। उनका क्या है कि एक ईमानदारी का बहुत बड़ा एक मिसाल थी। मन्नू खान जी ईमानदार अफसर है और उन्होंने क्या है कि अपने पुलिस अफसर रहते हुए भी हमको हमारी शिक्षा पर जोर दिया। बड़े भाई साहब ने उस वक्त 80 के अंदर LLB किया था और मैंने 81 में MSc किया था। उसके बाद PG डिप्लोमा इन्वायरमेंट वगैरह B.Ed कई डिग्रियाँ की, जॉब में भी है। तो कहने का मतलब ये है कि भी हमारे पिताजी का एक
शुरू से लगाव था। उस टाइम भी 47 में जो है वो अपने टाइम में बहुत अच्छे मतलब वो थे, उसके समय के अनुसार। अब हमेशा क्या है कि एक दो चीज़ होती है साहब, आप दीनदारी भी करो और भलाई भी करो और नेकी भी करो। उसके लिए डॉक्टर एक अच्छा प्रोफेशन है, वे आप ईसा अलैहि सवाल के लिए काम करते हैं। और मेरा सबसे बड़ा एक दिल का एक तमन्ना है कि आज क्या है कि जो बच्चियां डॉक्टर बनी हैं, हम इस दुनिया में रहे या नहीं रहे, जाना निश्चित तो जाएंगे, बिल्कुल। तो जैसे इस्लाम में क्या है कि आपने किसी को दीनदारी का किताब या जो भी कुरान या जो भी चीज़ आप बख्शते हो तो वो उसको मरने के बाद उसको अजर सवाब मिलता है। आपके बच्चे डॉक्टर है, इनको संस्कार दे रखा है अच्छा। तो जहाँ कहीं भी है, किसी भी हॉस्पिटल रहे, कहीं भी है, अब किसी भी गरीब नहीं कह दे साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पूंजी नहीं है, मैं मकान बेच के दूँ या फलाना बेच के दूँ, तो उस टाइम मेरी बच्चियाँ में संस्कार है, तो उसी टाइम उसको बुला के अपने असिस्टेंट को कहेंगे ऐसा करना कि इसका जो पैसा है, इस गरीब का पैसा ये मेरे अकाउंट में डाल देना। तो वो जो बंदा है उसकी जो आत्मा कहेगी साहब वास्तव में क्या है कि धन्य हो आपकी माँ बाप को, हम उस दुनिया में रहे या नहीं रहे कोई जरूरी नहीं है, मतलब वो जो उसका जो ईसा अलैहि सवाब धन्य है माँ बाप को आपने ऐसे संस्कार दिया। तो मेरा जो शुरू से यही है कभी ये इनको संस्कार मिले और एक अच्छा संस्कार मिले। पॉलिटिक्स में भी मेरा आने का मतलब यही था, कभी मैं कांग्रेस का महासचिव तक पहुँचा, पॉलिटिक्स में आए हैं अपने, तो हम किसी गरीब के साथ, किसी की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, किसी का कोई जाति हो रही है, कोई पुलिस कर रही है और कर रही है, तो पॉलिटिशियन उसको न्याय दिलाने के लिए सक्षम होता है। मैं तो ये चाहूँगा कि अल्लाह ताला जो है इनको अच्छा नेक डॉक्टर बनाए, अच्छे मतलब जो है नेक डॉक्टर बनाना जरूरी होता है। हम ये महसूस कर रहे हैं कि दुनिया के सबसे दौलतमंद इंसान है जनाब शब्बीर खां, जनाब भंवर खां, जो इनके भाई साहब हैं वो भादरा के माँ से आई है। एक्चुअली हर बच्चे का जो पहला स्कूल होता है वो उसकी माँ होती है। तो मैं आज भी सोचती हूँ कि अगर मैं मेरी मम्मी की तरह किसी बच्चे को रेज़ नहीं कर सकती, वो हाउसवाइफ होते हुए भी वो अपना एक एक मिनट, आज भी वो हमें कहती है एक एक मिनट बचाओ, या तो पढ़ाई करो या फिर अल्लाह की इबादत करो। तो वो उनकी तरफ से ये डिसिप्लिन हमारी लाइफ में आया। शी इज़ अ वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदर। लाइक वो इतनी कोई पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनकी वजह से हमारी लाइफ बहुत डिसिप्लिन में चलती है। वो आज भी कि आप जुम्मा है तो आप नमाज़ पढ़ें, आपका एग्ज़ाम है तो आप पढ़ाई पे फोकस करें, बिल्कुल हम पे मॉनिटर रखती हैं आज भी। दीन आया तो दुनिया चली गई और दुनिया आई तो नहीं, तो उसके लिए पहले आपको दीन आना ज़रूरी है, दुनिया बाद है, पहले दीन आना ज़रूरी है। वो होता है आपके स्कूल से। हम बच्चे को सुबह में जल्दी उठाते हैं या मार भी देते हैं स्कूल के लिए, लेकिन हम उसे कभी नमाज़ के लिए या कभी कुरान के लिए नहीं टूटते। तो वो स्टार्ट होता है आपके हाउस होल्ड से, आपके पेरेंट्स से स्टार्ट होता है, क्योंकि दीन आने से ही आप में डिसिप्लिन आएगा, आपको एक पर्पस ऑफ लाइफ मिलेगा। अदरवाइज़ कोई पर्पस नहीं है लाइफ में अगर आप दीन से दूर हैं तो। क्योंकि दीन भी आपको ये सिखाता है, अपनी जो पहली सूरा है सूरा इकरा, वो भी ये कहती है सीखो, लेकिन वो सीखना क्यों है वो पर्पस आपको पता होना चाहिए। मेरा एक बार एक्सीडेंट बोलो कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई, 4-5 पे था, कहीं जाने की मैं उस स्थिति में था। तो ये बहुत खान जी है, खान जी है मेरी जो यंगर सिस्टर है डॉक्टर निशात, मैंने इनको मैं 4-5 से कहीं जाने की स्थिति में था। इनको मैंने कहा खान जी आप जाइए, बीच वाली बच्ची है उसका बिरला में करवाया एडमिशन, और मैंने कहा आप लोग जाके इसको कीजिए। उस टाइम क्या है कि बबुल खान जी भी हिम्मत नहीं करते, तो वो बच्ची वाली जो बीच वाली जो बच्ची गाय नहीं कर रही है, उसका भी क्या है कि उसमें एक बहुत बड़ा इनका एक अचीवमेंट भी रहा है। ये भी क्या है कि मोटिवेशन करते रहते हैं। और बबुल खान जी खुद की बच्ची भी यूनानी के अंदर वो उन्होंने किया है, जो यूनानी चिकित्सक की मतलब किया है वहाँ टोंक से, और इनका मेडिकल के अंदर बहुत ज़्यादा लगाव है। मेडिकल कॉलेज खुलवाने में इनका योगदान रहा है और रहा है। और दादा कायम खान के नाम से तो बहुत ही ज़्यादा, दादा कायम खान के नाम से यहाँ हॉस्पिटल भी